और पुलिस ने बोला कि करंट लगने से मौत हुई है। तो कहने का मतलब कि पुलिस वाले वहाँ थे नहीं। वो 4 मुजरिमों ने बताया कि बेटी की करंट लगने से मौत हो गई। तो सबसे बड़ी बात है कि आप कौन होते हैं कि बेटी की करंट लगने से मौत हो? आप कौन होते हैं बेगर माँ बाप के आर्डर का, बेगर पुलिस के आर्डर का अग्नि लगाने वाले? तो कहीं ना कहीं यहीं पे दिख रहा है कि आप लोगों ने गलत किया। फंसने के डर से बच्ची को लाश जला दिया, क्योंकि कहीं नहीं बेगर परिवार के मर्जी का लाश नहीं जलाई जाती है। आज हम देख रहे हैं कि जहाँ भी बच्ची के साथ क्राइम होता है, लाश जला दो कि सबूत खत्म हो जाए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं 8 साल से लड़ रही थी। 2016 में एक कानून बना था, प्रधानमंत्री जी ने उसको बनवाया था कि 12 साल से छोटी बच्ची को अगर रेप होगा तो 6 महीने के अंदर फांसी होगी। तो हम यहाँ इनके पास आए हैं। मैं इस दुख को समझती हूँ, मैं दुख को समझती हूँ। मुझे कोई दिखावा नहीं है। मैंने 23 साल की बेटी खोई है। मैं इस माँ के साथ बैठी हूँ और आज दिखाने के लिए नहीं बैठी हूँ। अगर इन्होंने संघर्ष किया तो मैं पूरे साथ इनका संघर्ष करूँगी और उनको सजा मिलेगी। और दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि उस कानून को लागू करें, इन चारों मुजरिमों को 6 महीने के अंदर फांसी दें। आज जो भी पुलिस वाले इस केस में शामिल हैं, पुलिस वालों ने इनके बच्ची के पिता को मारा, माँ को बंद करके रखा, इनको दबाव बनाया, उस पुलिस वालों पर कार्रवाई हो। ये हमारे दिल्ली के जो कमिश्नर साहब हैं उनसे हमारी रिक्वेस्ट है कि उन पुलिस वालों पर भी कार्रवाई हो, क्योंकि ये केस लास्ट नहीं है और पहली भी नहीं है। जब भी केस होता है हम चैनल पे हर जगह डिबेट करते हैं, धरना प्रदर्शन करते हैं, मोमबत्तियाँ जलाते हैं। ऊपर से जब लोग आते हैं, सरकार के लोग आते हैं, हमारी प्रतिनिधि आते हैं, कहते हैं कि कानून को दुरुस्त करने की ज़रूरत है, सोच बदलने की ज़रूरत है समाज का। आप कब तंदुरुस्त होंगे, कब सोच बदलेगा? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि समाज की सोच जब भी बदलेगा जब ऐसे मुजरिमों को सरेआम फांसी की सज़ा होगी, हमारी सरकार दुरुस्त होगी। क्योंकि दुरुस्त होने की बात होती है, होते नहीं है। तो अगर हम वाकई में चाहते हैं कि हमारे देश में बच्चियां सुरक्षित हो तो सरकार को दुरुस्त होना पड़ेगा, मुजरिमों को सख्त से सख्त सजा देनी पड़ेगी। और जो भी हमारा कानून खराब नहीं है, कानून में काम करने वाले खराब हैं, कानून को काम करने नहीं देते हैं। तो जो भी हमारा कानून है उस कानून के तहत ये केस को लाए और मुजरिमों को जल्द से जल्द फांसी दें। आज फास्ट ट्रैक की बात करते हैं लेकिन फास्ट ट्रैक है नहीं, तो फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये केस लाई जाए। मैं न्यूज़ में देख रही थी, हमारे मुख्यमंत्री साहब ने बोला है कि हम बड़ा से बड़ा वकील करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन ये करके दिखाना पड़ेगा कि आप बड़ा से बड़ा वकील करिए और जल्द से जल्द इन मुजरिमों को सजा दीजिए और इस माँ बाप को इंसाफ दीजिए। मैं दिल्ली पुलिस के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी ये कह रही हैं और जो भी इस केस में पुलिस वाले शामिल हैं, अगर ये बात सही है तो सबसे पहले पुलिस वाले पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जो भी केस होता है पैसे लेके दबा देते हैं साले। जो भी पुलिस वाले हैं उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आगे भी हमारी बच्चियां हैं, आगे भी हमारी बच्चियों को आगे बढ़ना है। तो पुलिस वाले पर कार्रवाई इसलिए होनी चाहिए कि दोबारा ऐसी हरकत ना पुलिस वाले करें। बोलिए मैडम। तो हमें कहा के थाने ले गए थे, बिन ले जाके थानों चारों लोगों ने हमें ले गए थे। एक कमरा में मेरे पति करा था, एक में मैं करी थी। नरेश करोसिया ने मेरे पति दे लात नरेश करोतिया ने मेरे दे पति में दे लात मारा था। 2 पुलिस वाले ऐसे ठाड़े थे, 2 लेडीज ऐसे ठाड़ी थी। बिन ने कुछ नहीं बोला, तब मैं बोल भी लगी। इसको गाली दे रहा, मार रहा था, जो कह रहा इसको साली को जेल दो, फांसी दो। मैं इसको जेल दो, फांसी दो तो मुझे भी चाहिए। इसको फांसी देंगे तो फांसी मुझे चाहिए, इसको जेल देंगे तो जेल मुझे भी चाहिए। और मैंने कहा तुम रिश्तेदार हो के, तुम सगे रिश्तेदार है के, जीजा हो के, तुम दूसरे के मिले हुए पंडित का दलाल, पुलिस वाले का दलाल। मैंने ये हाल हमारे सब में करा। बयान बलदवा रहा था मार के। देखिए आप चिंता ना करें, मुझे साहब मेरी बच्ची का मतलब ये जो किसी की बॉडी लाते हैं, आधार कार्ड मांगते हैं, डॉक्टर को लिखा हुआ मांगते हैं। मैंने कुछ नहीं मांगा था।
तो जल्दी जल्दी दाग दिया का हॉस्पिटल मत ले जाओ। पुलिस का पंडित माऊ रवैया वो बिन का मिल रहे हैं, बिन को लोट भर रहे होंगे तब मिले हुए हैं। मुझे मेरी बेटी का इंसाफ चाहिए, मेरी बच्ची का इंसाफ चाहिए। क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश की कमांडर उषा चिनोट और ये दिल्ली की है तन्नू सागर गुलाबी गैंग की कमांडर। क्योंकि हमें इतना दुख और हम अपनी इस आवाज को बुलंद करेंगे, क्योंकि एक तरफ तो ये पंडित बनते हैं और एक तरफ ये बच्चों के साथ में हत्या करते हैं, लड़कियों को शोषण करते हैं। तो हम ये चाहते हैं इन्हें फांसी की सजा हो और मोदी जी से भी हम यही मांग करते हैं कि ये रूल बनाया जाए और फांसी का रूल बनाया जाए, फांसी की सजा हो। देखिए, जो भी ये घटिया हरकत हमारे सामने आई है, जो ये वारदात हुई है, इसने पूरी इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। ये बहुत ही घटिया हरकत उन लोगों ने की है और हम लोग गुलाबी गैंग की सारी महिलाएं, मैं दिल्ली की कमांडर और हमारी मैम उत्तर प्रदेश की कमांडर, हमारी राष्ट्रीय कमांडर संपत पाल जी और पूरा गुलाबी गैंग ये चाहता है कि मुजरिमों को फांसी की सजा दी जाए। जितने भी मुजरिम थे, 4 मुजरिम बताए जा रहे हैं, उनको फांसी की सजा होनी ही चाहिए। जी हाँ, इतने सारे केसेस आ रहे हैं, आए दिन नई नई बेटी, नई नई लड़की के साथ कुछ ना कुछ हरकतें, ऐसी वारदातें सामने आ रही है। क्या कर रही है सरकार इस चीज के लिए? मैं ये जानना चाहती हूँ, ये मेरा सवाल है कि अगर यहाँ की देश की बेटियों को ये सब सहना पड़ रहा है, बार बार ये सब चीजें उन्हें फेस करनी पड़े, तो क्या कर रही है सरकार इस चीज के लिए? और ये देखिए, अगर वाल्मीकि समाज के साथ के ये वाल्मीकि समाज की बेटियों के साथ होता है, क्योंकि दूसरा केस है ये मनीषा का भी ऐसी केस हुआ था, क्योंकि वो भी बड़ी जाति से थे तो जला दिया गया था क्रोसिन डालकर। तो इस बच्ची के साथ भी यही हुआ है। तो ये वाल्मीकि समाज के साथ क्यों है? और अगर हम वाल्मीकि समाज के साथ ऐसे होता रहा तो हम ऐसे ही रोडों पे उतरेंगे, ऐसे ही इंसाफ मांगेंगे और बहन के लिए ऐसे ही खड़े रहेंगे, अपनी बहन बेटियों के लिए। फांसी पे चढ़ाना चाहिए उन लोगों को, जब क्लियर हो गया ये चीज़ कि विदाउट मम्मी पापा के परमिशन की बॉडी जला दी गई, ये कौन सा राइट है? और सबसे बड़ी बात तो ये, मैं प्रशासन से एक ही बात पूछना चाहती हूँ कि 9 साल की बच्ची को क्या जलाया जाता है? 9 साल की बच्ची को दबाया जाता है? आपने तो हिंदू संस्कृति का ही मजाक बना के रख दिया। पुलिस का रवैया बिल्कुल ठीक नहीं है। हम पूरे में प्रदर्शन कर रहे थे, पर इन्होंने रात को 3 बजे अपनी पुलिस फोर्स बुला के हमारा प्रदर्शन आधा करवा दिया। और अगर उन्होंने हमें ये कहा कि अगर आप नहीं हटोगे यहाँ से तो आपको यहाँ से उठा के ले जाया जाएगा। देखिए, आश्वासन तो देकर गए केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी, पर राजनीतिक दल यहाँ पे सिर्फ पॉलिटिक्स करने आ रहे हैं। 2 घंटे के लिए आते हैं, 4 घंटे के लिए आते हैं, राजनीति करते हैं और चले जाते हैं। मैं मानती हूँ अगर आप लड़की के पेरेंट्स के साथ हो, इंसाफ के साथ हो, तो रुको ना यहाँ पर, एक दिन रुको, मैं मान जाऊंगी आप लड़की के साथ खड़े हो।